आपने बड़ा वो किया, उत्साह से काम किया और परिणाम नहीं मिला तो हतोत्साहित हो जाते हैं, है ना। इन स्पिरिचुअलिटी में हतोत्साहित नहीं हो सकते अगर आप स्पिरिचुअल उत्साह है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में लॉस होता नहीं स्पिरिचुअलिटी में तो हतोत्साहित होने का कारण नहीं है। स्पिरिचुअल में जो आपने कर लिया वो लॉस कभी नहीं गया, वो आपका हमेशा रहेगा, है ना। वो तो प्रोग्रेस ही करोगे आप, तो जितना कमाई आपने कर लिया वो आपका है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में वास्तव में हतोत्साहित होने का कारण नहीं है कोई। अगर हम स्पिरिचुअलिटी थोड़ा विचार करें ना तो जो है क्या हुआ, मेरा नेट से कनेक्ट, मेरे को फोन आएगा तो फोन आ गया मेरे को, आप तो कहीं डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, नहीं चल रहा है तो इंटरनेट से कनेक्ट किया ना आपने, तो नहीं लेकिन कॉल आता है ना तो नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलो, तो उत्साह हमेशा, उत्साह की परिभाषा प्रभुपाद जी देते हैं, बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास। और बुद्धि हमेशा ऐसे सोचती है कि क्या मेरे लिए अच्छा और क्या बुरा है ना। तो जब हम बुद्धि से प्रयास करेंगे, हम समझ के, तो हम उत्साहित रहेंगे, है ना। अब बिना इसीलिए बोलते हैं कि बिना सोचे विचारे जो करे सो पासे पछता है ना। जो बिना विचार किए करता है वो बाद में, बिना विचारे जो करे सो पासे पछता है। जब अगर बिना विचार किए आप काम करते हैं तो आप बाद में पछताएंगे, उत्साह आपका रहेगा नहीं, पछतावा रहेगा। लेकिन आप सही तरीके से काम करेंगे तो उत्साह बनाए रखने के लिए हमको हमेशा विचार करना चाहिए, बुद्धि से, बुद्धि को एक्टिव रहना चाहिए। और बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जानता है कि भौतिक जीवन में ज्यादा कुछ पाने को है ही नहीं। वही बुद्धिमान है। जो ये सोच रहा है कि भौतिक जीवन में बहुत कुछ पाने को है, वो मूर्ख है, वो बुद्धिमान नहीं। तो वो तो है ना हतोत्साहित होगा, एक ना एक दिन फ्रस्ट्रेट होगा, खूब फ्रस्ट्रेट होगा। संसार के लोग इसीलिए तो फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो फैक्ट यही है कि संसार में कुछ पाने को है ही नहीं। आत्मा के लिए संसार में क्या है मुझे बताओ। इस संसार में, क्योंकि हम तो शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा के लिए संसार में कौन सी चीज है? कोई एक काम की चीज बता दो आत्मा के, कोई है संसार में कोई काम की चीज? कोई काम का नहीं है। जो हम जो चीजों ढूंढ रहे हैं ना, उस आत्मा के लिए कुछ नहीं है, शरीर के लिए है। प्रतिष्ठा शरीर की, आत्मा के तो जानते ही नहीं कौन आत्मा का सम्मान करता है शरीर का सम्मान करते हैं सब, फोटो लगाते शरीर की है, माला पहनाते शरीर को, है ना, नाम शरीर का, सब ये शरीर के लिए ही होता है सारा। और हमको माया बेवकूफ बनाती है, तो हम लोग बहुत कई इस तरह माया के, भगवान की इग्नोरेंस, माया शक्ति है जो हमको ऐसे ही बेवकूफ बना रही है। लेकिन हमको बुद्धिमान बनना चाहिए। अगर आप बुद्धिमान हो जाएंगे ना तो आप फिर है ना उत्साहित भी रहेंगे। आप वास्तविक रूप से बुद्धिमान हो जाएंगे तो आप, और जब आप जितना भौतिक चेतना में रहेंगे, मूर्ख बन रहेंगे माया के द्वारा, तब हम हतोत्साहित होते रहेंगे, है ना। इवन बुद्धिमान व्यक्ति जो भी कार्य करता है उत्साह से करता है। मेटेरियल ड्यूटी भी करेगा ना, परफेक्टली करेगा वो। स्पिरिचुअलिस्ट जो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जो भी करेगा बहुत अच्छे से कर पाएगा, है ना। ये चीज को समझने वाली बात है ना, कि अगर हम मेटेरियल ड्यूटीज भी करेगा वो तो वो अच्छे से कर पाएगा। जैसे अर्जुन है, अर्जुन लापरवाही से थोड़ा ना लड़ रहा था। भगवान ने गीता सुन लिया, गीता सुन के समझ में आ गया उसको, है, फिर देखो उसने क्या फाइट किया, है, अज्ञान में नहीं लड़ रहा था, ज्ञान के साथ लड़ रहा था। बाकी लोग अज्ञान में लड़ रहे थे, कौरव लोग जो थे अज्ञान में लड़ रहे थे। फाइट तो अर्जुन भी कर रहा था, फाइट कर्ण भी कर रहा था, बट कर्ण जो है मूर्ख था, अर्जुन इंटेलिजेंट था, है ना। इसलिए अर्जुन को कोई वो नहीं था। ही वाज डूइंग जो है अपना ड्यूटी, वो अपना ड्यूटी कर रहे थे बहुत अच्छे से और परफेक्टली। तो ये चीज समझने की, आप अगर इस नॉलेज में रहोगे तो है ना, आप जो भी कार्य करोगे ठीक से कर पाओगे, उसके परिणाम को भी सही उपयोग कर पाओगे, है ना। तो गलत चीज हट जाएगी अपने आप, और तब आप उत्साहित रह सकते हो ऑलवेज। लेकिन अगर हम मेटेरियली जब लक्ष्य के बारे में सोचते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई गोल बना रखा था। जैसे बहुत सारे लोग थे, कोरोना बीमारी आ गई, उन्होंने कुछ गोल बना रखे थे, अब ये बीमारी से उनके सपने टूट गए। ऐसे कई लोग थे जिनको अब जो सोच रहे थे वो मिलेगा नहीं, है ना। तो वो फ्रस्ट्रेट होंगे।
लेकिन एक स्पिरिचुअलिस्ट जो है वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, उसका सपना टूटने पे फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, ही विल डू हिज ड्यूटी, है ना। और वो डिपेंड करता है, भगवान में निर्भर रहता है कि सत्य में जीता है, वो अज्ञान में नहीं जीता, कल्पना में नहीं जीता स्पिरिचुअलिस्ट, है ना। वो फैक्ट में जीता है, फैक्ट में कार्य करता है, उसका जो समझ होता है वो फैक्ट, वो कल्पना में नहीं होता, मतलब वो प्रॉपर होता है, रियल होता है। तो ये चीज है कि हम लोग जो है स्पिरिचुअल नॉलेज कल्टीवेट करें, ये मस्त है। फिर हम जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे, गलत नहीं करेंगे, है ना। समझ क्लियर होनी चाहिए। बुद्धिमान वही व्यक्ति है ना जिसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चीजों, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे क्या मिलेगा, है। और जो ऐसे ही मूर्ख बनाया जा रहा है अपनी इच्छाओं के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, है ना, परिस्थितियों के द्वारा, वो तो फिर वो तो उसका बुद्धि तो काम ही नहीं ले रहा ना, वो उसको तो परिस्थिति चला रही है या उसकी इंद्रियां उसको नचा रही है प्रैक्टिकली। आज के टाइम पे हर व्यक्ति इंद्रियों का दास है, और वो इंद्रियां उसको करवा रही है, उसका मन उसको करवा रहा है, उसका जो परिस्थितियां, वो उसको परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो गई है जो उसको फोर्स कर रही है कि ऐसा करो। वो थोड़ी ना कर रहा है, परिस्थिति हट जाए तो वो नहीं करे, है ना। परिस्थिति के वशीभूत कार्य कर रहे हैं सभी, तो नेचर फोर्स कर रही है, नेचर के फोर्स में सब जा रहे हैं, लेकिन वो इस स्थिति में वो ड्यूटी भी नहीं कर पाते, पाप भी कर देते हैं, गलत रास्ते भी चले जाते हैं, गलत जो है कार्य कर बैठते हैं, और परिणाम जो होते हैं उसको मिल भी जाए तो उसका दुरुपयोग करने के कारण संकट में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई जो स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ काम करेगा तो वो अपना ड्यूटी भी ठीक से करेगा, उसमें गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होगा, और रिजल्ट को भी सही उपयोग करेगा, है ना। ये इसलिए उत्साह बनाए रखने के लिए नॉलेज चाहिए, एक्चुअली हर चीज का समझ होना चाहिए, और फिर आप करेंगे तो आप उत्साहित रह सकते हैं, है ना। लोग ये जानते हैं, आप भी जानते हैं कि रिजल्ट के बारे में सोचने से उत्साह आता है, लेकिन वो रिजल्ट सही, गोल भी तो सही सेट करना चाहिए ना। फर्स्ट गोल सेट करना है, वो सोच समझ के किया जाना चाहिए। आप महत्वपूर्ण बना लिया तो हतोत्साहित होना है आपको। तो मटेरियल गोल्स जीवन के गोल नहीं होने चाहिए। आप मटेरियल गोल्स बना सकते हैं, लेकिन उन पे अटैच नहीं होना चाहिए। मटेरियल गोल्स क्योंकि उसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है ना। That's why I said before that कि हम लोग जो मटेरियल गोल बना रहे हैं वो मूर्ख है एक्चुअली, है ना। मैंने यही बोला था ना कि जो आध्यात्मिक जीवन को महत्व को नहीं समझ रहे हम लोग, और हम है ना मटेरियल चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो उसे मिलना कुछ नहीं। आत्मा के लिए क्या है? आपके लिए कुछ नहीं उसमें, ना तो आपके खोने को कुछ है, ना कुछ पाने को है। ये इग्नोरेंस के कारण हम सोचते हैं अरे मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं होता। मरने के बाद दूसरा शरीर दे देंगे आपको फिर दूसरे शरीर में चलेगा ऐसे ही जीवन है। तो एक्चुअली इंटेलिजेंट पर्सन वो है जो जानता है कि ये संसार में मेरे को कुछ खोने पाने कुछ भी नहीं है। इसलिए संसार में जो रिजल्ट से ओरिएंटेड हो तो अज्ञान को बढ़ा रहे। अगर संसार में आपने ये फॉर्मूला संसार में अप्लाई करोगे भौतिक उस पर कि है ना, अच्छा मुझे ये काम करना है, इसके लिए रिजल्ट के लिए कल्पना कर रहे हो और उसमें और अज्ञान में फंसोगे। समझ में आ रहा है? तो संसार में भी आपको करना है तो स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ, जिससे कि आप जो कार्य करोगे वो फिर ठीक करोगे, उस कार्य के परिणाम भी भगवान सेवा में लगा पाओगे। नहीं तो इग्नोरेंस में, लोभ में फंस गए, लोभ के वशीभूत हो गए। आप सोच रहे कि नहीं ये कर लेता हूँ, इससे बहुत पैसा कमाऊंगा, ऐसे कमाऊंगा, वैसे कमाऊंगा। अब वो पैसे कमा के फिर है ना, एक तो लोभ के कारण भगवान के चित्त लगेगा नहीं, अब भक्ति ऐसी चौपट हो जानी है। और फिर वो मिल भी गया ना तो फिर वो आप है ना उससे भौतिक रूप से ही बर्बाद हो जाओगे। भक्ति में नहीं लगा पाओगे उसको। तो लोभ बढ़ा लिया ना, लोभी व्यक्ति दान भी तो नहीं कर सकता जो लोभ बढ़ा लेगा तो व्यक्ति से छूटता नहीं है ना पैसा। है बोले क्या कहते हैं वो, दमड़ी जाए वो कोड़ी नहीं जाए, ऐसे कुछ कहावत है। वो कुछ नहीं छूटेगा उससे, कमा भी लेगा ना तो छूटेगा ही नहीं, तो भगवान सेवा उपयोग नहीं कर सकता उसको। तो मटेरियल जो उनसे डील करना है तो आपको जो है ना स्पिरिचुअली आपको मजबूत होना चाहिए। स्पिरिचुअली आप सही दिशा में नहीं है तो फिर आप है ना मतलब रिस्क में है। इसलिए ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज इज मस्ट। व्हाटएवर आप जो भी करते हैं आपको ये समझिए आपके लिए भगवान प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना कि नैते विदु स्वार्थ गति में विष्णु।
वही अर्थ मानना। बाहर से चीजों को ढूंढ रहे हैं, अपने असली स्वार्थ को तुम जानते ही नहीं है। स्वार्थी बनते हैं, मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए अच्छा रहेगा। वो माया बोल रही है, तुमको पता ही नहीं क्या अच्छा रहेगा। पहले ये तो विचार करो आपके लिए वास्तव में अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अर्जुन इंटेलिजेंट था, अर्जुन के भी मटेरियल डिजायर थी। वो मटेरियल डिजायर उसकी ये थी कि वो फाइट नहीं करना चाहता था। अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहता था। अर्जुन की भौतिक इच्छा थी ना, ये युद्ध नहीं करना, ये भौतिक इच्छा थी कि वो सोच रहा था कि अरे भौतिक रूप से मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। वास्तव में नुकसान था उसका। वो इसलिए बोला ना, बोले मैं जीतू चाहे हारू, दोनों में मेरा लॉस है। जीता हूं तो भी हारता हूँ, हारता हूँ तो भी हारता हूँ। बोले इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का एक बात ये था बड़ा, उसको यही वो था। तो मैटेरियली अगर आप सोचेंगे तो फिर नहीं होगा। लेकिन अर्जुन इंटेलिजेंट था। अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो उपद स्वभाव प्रक्षामि तम धर्म सम्मेद चेता यत स्यात् निश्चितम यत श्रेय स्यात् निश्चितम। श्रेय और प्रेय ये दो चीजें हैं, है ना। अगेन आपने सुना है ना इस पे लेक्चर, श्रेय और प्रेय। श्रेय जो श्रेयस कर, अर्जुन श्रेय के बारे में जिज्ञासा करता है भगवान से। प्रेय तो उसको पता है। प्रेय तो ये है भगवान बोलने के तू कह मत लड़, तू अच्छा होगा। अर्जुन खुश हो जाता, नाचता खुशी के मारे, भगवान ने सेक्शन कर दिया, अरे बहुत अच्छा है ना। तो वो तो यही चाहता था, है? लेकिन भगवान से उसने, इंटेलिजेंट था, भगवान से उसने क्या पूछा कि जो श्रेयस करे वो बताइए मेरे लिए, है ना। प्रेय को नहीं पूछा, जो श्रेयस्कर है। तो इसीलिए विचार, जब मैं जो बोलता हूँ कि उत्साह कैसे बनाना है, तो आपको श्रेय के बारे में विचार करना चाहिए, प्रेय के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। उत्साह बनाए रखिए जब, लेकिन प्रेय के लिए नहीं, श्रेय के लिए विचार करके उत्साह बनाइए। लेकिन श्रेय के बारे में सोचते ही नहीं है, कभी सोचते ही नहीं है मेरा कल्याण कैसे होगा। प्रेय की चीजें पीछे भागते रहते हैं, तो जानवर की मेंटलिटी है ये। चाहे आप ग्रस्त रहो, चाहे आप जो है जॉब करो, कर्मी हो, चाहे कोई भी हो, है ना, चाहे भक्त ब्रह्मचारी हो, जो भक्ति करेगा उसको श्रेयस्कर कार्य के लिए ही कार्य करना चाहिए। हमेशा श्रेयस्कर जो है उसे विचार करना चाहिए और श्रेय को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है जो मेरे को अच्छा लगता है उसके चक्कर में कई ऐसे डिसीजन लेते हैं लड़के। अब क्या करें, मूर्ख है सारे। समझाते हैं तब भी नहीं मानते। हम बोलते हैं ऐसा कर लो, उल्टा चलेंगे, और फिर बाद में बोलते हैं प्रभु जी भक्त संग नहीं है, माला छूटती है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। करे क्या तो करे, क्योंकि श्रेय को ध्यान में रखते हुए निर्णय नहीं लेते। कहीं भक्त संग करें ये मेरे लिए श्रेयस्कर है, तो उसको विचार नहीं करेंगे। जो अपने हिसाब से जो है, और लोभी हो जाते हैं, फिर और माया का प्रभाव और बढ़ जाता है, तो ऐसे संकट में पड़ जाते हैं, पूछो। तो उनको समझाने के बाद भी समझते नहीं। तो ये चीज को विचारनी है आप लोगों को। इसलिए हमेशा श्रेय का सोचो, प्रेय का मत सोचो। अगर जो श्रेय का सोचता वही बुद्धिमान है, जो प्रेय का सोचता तो मूर्ख है। तो सभी सोचते, जानवर ही प्रेय का सोचता है ना, जानवर को मूर्ख मानते हैं ना। वो प्रेय के बारे में सोचता है, वो श्रेय के बारे में सोचता ही नहीं। कल्याण किस चीज से होगा वो नहीं जानता है। तो उसको खाने में अगर गलत चीज खिला दी तो खाने के साथ साथ खा जाएगा उसको, है क्या नहीं। ज्यादातर जानवरों को ऐसे तो पकड़ते हैं इंद्रियों के प्रलोभन में। ये भागवत में नहीं, वो है ना, पांच जो इंद्रियां हैं जिनकी मजबूत, वो एक एक जानवर उनसे मारा जाता है। हितोपदेश में है ये बात कि जिनकी, बोले मनुष्य का क्या कहे, जिसकी पांचों के पांचों इंद्रिय बलवान है। जो 5 जानवर है, जो एक तो है हाथी। हाथी जो है जेनेटल के कारण पकड़ा जाता है। हाथी इतना शक्तिशाली होता है, उसको सेना में नहीं पकड़ सकती, लेकिन उसको हथनी को पालतू रखते हैं, और हथनी चिल्लाती है तो थोड़ा आता है पागल की तरह, मतवाला होकर आता है, और रास्ते में गड्ढा खुदा होता है, उसको दिखता नहीं है, गड्ढे के ऊपर घास डाल देते, थोड़ा गड्ढे में गिर जाता है, फिर उसको खाना नहीं देते, फिर उसको अपने कंट्रोल में करते हैं। हाथी ऐसे जन्नेंद्रियों के वेग के कारण पकड़ा जाता है। और जो है हिरण, स्पर्श इंद्रिय से हाथी, और हिरण पकड़ा जाता है कान से। हाँ, कान। हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करते हैं, वो बढ़िया मधुर तान बजाते हैं।
अच्छा साउंड बजाओ, हिरण जो है रुक जाता है, भागता ही नहीं है, और इतने में शिकारी उसको शूट कर देता है। तो हिरण को पकड़ने के लिए वो सुंदर म्यूजिक बजा के और उसको पकड़ लेते हैं। कान से हिरण मारा जाता है, हाथी मारा जाता है स्पर्श इंद्रियों से, है ना। और जो ये है कान के लोभ में, सुनने के लोभ में ये मारा जाता है। और मछली पकड़ में आती है जीभ के कारण। मछली की जीभ बहुत वो होती है, इसलिए मछली ऐसे पूरे टाइम ऐसे करती रहती है, कुछ भी खाने को कुछ भी लपक लेगी। जीभ उसकी बहुत ज्यादा अनियंत्रित होती है, तो कुछ भी हो उसको खाने को दौड़ती है मछली। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, आप तालाब वगैरह में नहाओगे ना, तो आपके पैर में भी वो मछली आके ऐसे खाने में टच करती है। आप लोगों का अनुभव भी होगा, कोई तालाब नदी में कभी नहाए होंगे, तो मछली आके ऐसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन काट नहीं पाती। तो खाने के लिए कुछ भी चीज हो वो खाने के लिए ट्राई करती है, मछली का ऐसे स्वभाव। तो वो जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो कांटे में आटा लगा के और लटका देते हैं, और मछली तो आटा देख के बस पागल हो जाती है, वो पूरे कांटे को निकल जाती है। कांटे को निकल जाती है, अंदर चला जाता है कांटा। जब खींचता है तो अंतड़ियों के साथ उसको खींचते हैं तो तड़पती है। आपने देखा होगा मछली पकड़ने वालों को कैसे झटके से निकाल लेते हैं, फिर तड़प के मर जाती है, पेट में निकल गई कांटे को। तो जीभ के कारण मछली मारी जाती है ना। ये जो प्रे के चक्कर में जो पड़ते हैं वो मरते हैं, ध्यान रख लेना। जो प्रे के चक्कर में पड़ेंगे वो मरेंगे, उनको ऐसे ही मरना है। जीभ के लोभ में वो मर जाती है मारी। और जो है भोरा गंध के कारण मारा जाता है। भोरा जो है सुबह सुबह जब निकलता है तो देखता है कमल का फूल खिला है, और कमल के फूल में बीच में केसर होता है, और ये उसपे तो जैसे उसको मिल गया, ऐसे चिपक जाता है उसके भन, उस पे मंडराता रहता है, और चिपक के सूंघता रहता है ऐसे करके, है ना। वो पूरा आनंद लेता है उसका, और वो भौरा उसके चिपक के उसको जो है वो पीता रहता है गंध उसकी। अब वो शाम को जो है कमल तो जैसे सूर्यास्त होने लगता है, कमल एक बंद होने लगता है, तो देखता रहता है बंद हो रहा है कमल, लेकिन उसका उससे इतना आसक्त हो जाता है जो कमल बंद हो रहा है उसको बोले अभी भी सुराख है, थोड़ा निकल जाऊंगा, लेकिन बाद में वो पूरा बंद हो जाता है। अब बंद हो जाता है तब उसमें ही सुबह जब दोबारा खिलता है तो मरा हुआ मिलता है। अगले दिन सुबह खुलेगा कमल, और जो है भौरा मरा हुआ मिलेगा उसको। तो भौरा मारा जाता है गंध के कारण, नाक के कारण, और आंख के कारण पतिंगा। और गाने गाते ना, तू समा है मैं परवाना हूँ। परवाना होता है वही, क्षमा मतलब आग, है ना। कौन है उसको वो नेट स्लो है तो वीडियो नहीं आ रहा है। वो आपने सुना होगा, गाना बड़ा फेमस है, तू समा है मैं परवाना, मतलब आग में कूदना ही है। गाते और बदमाश लोग मूर्ख कैसे होते देखो, है ना। वो गाना और गाते कि तू समा है मैं परवाना हूँ, मतलब मैं मरूंगा, मर नहीं जा रहा है। तो पतंगा आपने देखा अभी बारिश के मौसम में तो सबसे ज्यादा अनुभव होता है। पतंगे देखो कैसे आग जला दो, कहीं आगे कूद के मरेंगे उसमें, दूर से आगे, है ना। पतंगे उसको अभी जो निकलते हैं ना, पतंगे अभी निकलते हैं, असली पतंगे वो होते हैं जो अभी मरे हुए मिलते हैं सुबह सुबह लाइट के वहां, ऐसे लाइट पे चिपकते हैं, उनको जो रोशनी मिल जाए ना तो उनकी आंखें ऐसी जो हो जाती, इतना जैसे उनको कुछ मिल गया, अब भले मर जाए कोई परवाह नहीं, ऐसे, है ना। ऐसे चिपटते हैं उसके, आपने देखा होगा लाइट के कैसे चिपटते हैं पागल की तरह, तो उनको उसी में सुख मिलता है। और अभी तो लाइट हो गई, पहले तो लाइट आग ही होती थी, इसलिए ये जो उदाहरण दिया जाता है कि पहले लाइट ऐसे बल्ब तो होता नहीं था, अभी तो फ्री बच जाते हैं, लेकिन वो मरते हैं, तड़प के मरते हैं बाद में, जो पंख टूट जाते हैं बेचारों के। लेकिन पहले जो होता था ना वो तो आग ही होती थी, अब आग जलाएंगे, आग में आगे कूदते थे। हमारा अनुभव है गाँव में ना, गाँव में लाइट तो आ गई थी लेकिन लाइट चली जाती थी, आती नहीं थी, इसलिए बारिश के सीजन में घर वाले कुकिंग जल्दी कर लेते थे दिन में ही, बोले रात में कीड़े आगे गिरेंगे खाने में, क्योंकि चूल्हा जलाएंगे तो कीड़े आएंगे उसमें रात में जो है। तो ये जो है सिस्टम, इसको समझिए। सभी होगी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीव, स्पर्श, न त्वचा। तो अब बोलते हैं कि भाई एक एक जानवर एक इंद्रिय प्रबल होती है इसलिए मारा जाता है।
और उस इंसान का क्या हाल होगा जिसकी पांचों की पांचों इंद्रियां प्रबल है। एक जानवर की तो एक एक इंद्रिय प्रबल होती है, इसलिए मारा जाता है बेचारा, एक इंद्रिय प्रबल होने से ही मारा जाता है। और ये इंसान की क्या क्या हालत होगी जब उसकी पांचों की पांचों इंद्रिय प्रबल है। वो अच्छा देखना चाहता है, चमकीला चमक दमक देखना चाहता है, कान से चमक ऐसा सुनना चाहता है, साउंड सुंदर म्यूजिक है, और जो है जीभ से जो है अच्छा अच्छा खाना, और खाने के चक्कर में तो लोग क्या जानवरों खा जाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते आजकल। वो चाइनीज वो जो है चमगादड़ खा जाते हैं वो लोग, चमगादड़, छक सुंदर, जो चूहे, कुछ नहीं छोड़ते हैं। वो पता नहीं क्या ऐसे वो लोग हैं। पुराने टाइम पे ना असुर राक्षस भी नहीं होंगे ऐसे, तो सब खा जाते हैं, बताओ आप, कुछ भी हो सब खाने का ये जैसे। हाँ, और कच्चा खा जाते हैं, कच्चा खा जाते हैं। एक वीडियो आया था, चूहे, छोटे चूहे को वो कुछ लिक्विड था उसमें डुबो डुबो खा रहा था जिंदे कोई। माय गॉड, ऐसे मतलब राक्षसों से भी परे है ये लोग, उनसे भी हैवी है ना। तो ये जो लोग प्रे के चक्कर में पड़ते हैं उनकी ऐसी दुर्दशा होती है। और नरक तो गारंटीड है, नरक में जा गिरते हैं, फिर उनको सारा निकाला जाता है, उनका जितना खाया पिया था ना सब वहां एक एक हिसाब निकालते हैं वो लोग, है ना। तो ये इंद्रियों के कारण ही आदमी पाप करता है एक्चुअली, इसी कारण पाप गिरता है, गिरने का मतलब पाप में गिर जाएगा, वो पाप करेगा। तो इसलिए श्रेयस्कर जो हो उस पर श्रेय यही है कि आत्म कल्याण के विचार करते हुए आपको डिसीजन लेने चाहिए, वही बुद्धिमान है। और अगर आप इस तरह से डिसीजन लोगे ना, मैं बता रहा हूँ कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, हमेशा उत्साहित रहोगे। लेकिन हम लोग क्या अज्ञान में डिसीजन लेते हैं, इसीलिए हतोत्साहित रहते हैं। आप हतोत्साहित रहोगे, मेटेरियल ड्यूटीज आप कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट जो है आपका जो डिसीजन जो है ना वो स्पिरिचुअल बेसिस पर होना चाहिए ऑलवेज। ऐसी चीज समझ लीजिए आप, है ना। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप मान लो आप बहुत हाई लेवल का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो उससे नीचे का लेंगे, लेकिन जो फैक्टर है डिसीजन का वो आध्यात्मिक ही होना चाहिए, आत्म कल्याण के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। आत्म कल्याण को इग्नोर करके आपने अगर मटेरियल उस पर निर्णय लिया तो फिर आप खतरे में पड़ सकते हैं। कौन कौन है उस पर? अभी जुड़े हुए और महावली का। अच्छा, तब नरोत्तम प्रभु चले हुए लगते हैं। तो मैं बता रहा था पहला चीज क्या कि उत्साह बनाए रखना है, और उत्साह बनाए रखने के लिए हमको जो है बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान वो है क्योंकि विचार करेंगे परिणाम पे तब उत्साह बना रहेगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? वही बुद्धिमान है जो अपने आत्म कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेता है जीवन के। जीवन में एक चीज को जो जानता है कि मैं मनुष्य शरीर मिला है मुझे आत्म कल्याण के लिए, और सब चीजें करने के लिए मुझे मनुष्य शरीर नहीं मिला है। वो चीजें करिए लेकिन उससे उसको भी उपयोग करके आत्म कल्याण करिए। आप नौकरी करें, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया लेकिन उससे वो आत्म कल्याण किया, भगवान की सेवा के तौर पे किया युद्ध भी, है क्या नहीं? तो वाट एवर यू डू, भगवान बोलते हैं यत करोसि यत तस्नासि यत जोसि ददासि यत तपस्यासि कौन्ते तत् कुरुषु मदर्पणम, है ना। और मेरे को अर्पित करते हुए करो। तो एक्चुअल इंटेलिजेंट पर्सन अगर आप तभी होंगे जब आप है ना अपना श्रेय पे विचार करके निर्णय लेंगे। प्रे के चक्कर में पड़े तो आप है ना मूर्ख है। पशु मूर्ख, ये मूर्ख ही तो करेंगे ना, लेकिन पशु को समझ नहीं होती इसलिए मूर्ख बन जाता है? और घोड़ा उसके लिपट के मर जाता है? और हिरण जो है उसको शिकारी जो है म्यूजिक बजा रहा है उसे फंस के वो मर जाता है? और जो है ये हाथी है वो हथनी के चक्कर में पड़ के मर जाता है। मछली जो है वो कांटा निकल जाती है लोभ में आके, देखती नहीं है कि भाई क्या है इसके, किसके लिपटा हुआ है, कांटा है कि क्या है, तो अंधे हो जाते हैं ना। इसीलिए वास्तविक बुद्धिमान वही है जो आत्म कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है।
और बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। रूपा जी डेफिनेशन है, उत्साह किसको बोलते हैं? एंडेवर विद इंटेलिजेंस इज कॉल्ड एंथुसियाज्म। और इंटेलिजेंस क्या है वो मैं आपको समझाया। इंटेलिजेंस वही है कि अगर आप अपने वास्तविक कल्याण को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय लेते हैं अपने जीवन के, तो आप इंटेलिजेंट हैं, और नहीं तो आप मूर्ख है। सारा संसार मूर्ख है ना। इसलिए बोलते हैं कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। कृष्ण भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं। ही शुड बी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट नहीं तो कृष्ण को कैसे पाएगा भाई? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए, नहीं तो मूर्ख बन जाएगा, है ना। कृष्ण कृष्ण तो जो है, क्या हुआ इसमें से आवाज नहीं आ रही। इसमें लगा उधर, इसमें लगा, इसमें हाथ लगा। हरे कृष्णा। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति का हमने देखा, इंटेलिजेंट एंडेवर विद इंटेलिजेंस इज कॉल्ड एंथुसियाज्म, उत्साह। तो भौतिक रूप से भी आप फिर जो है सफल ही रहेंगे, असफल नहीं होंगे। असफलता भी आपकी सफलता बन जाएगी। अगर आप जो है, जो भौतिक रूप से असफलता है वो भी सफलता होगी। मतलब आप कभी आप सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। वास्तव में सफलता यही है। अगर आप आध्यात्मिक उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे तो आप वास्तव में सफल होंगे हमेशा, और आप कभी भी हतोत्साहित नहीं होंगे, है ना। तो कोई भी कार्य करने के लिए उत्साह चाहिए। फिर दूसरा है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन जो है वो चाहिए हमको। अब डिटर्मिनेशन का भी अगर देखें ना, तो डिटर्मिनेशन हम भगवान पर आश्रित होकर ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारी क्षमताओं से हम डिटरमाइंड नहीं होते, हम लोग अधूरे हैं, लेकिन भगवान कंप्लीट है। भगवान पे श्रद्धा रख के हम डिटरमाइंड रह सकते हैं। जैसे भक्ति में डिटर्मिनेशन आता है भगवान की दया की सुन के। भगवान करना को सुनते हैं तो हमारा हम डिटरमाइंड रहता है, चलो भगवान पार कराएंगे, हमारे से तो होगा नहीं तो हमको तो लगता है अरे यार हमसे कहाँ होगा, छोड़ो, है ना, ये तो बेकार ही कर रहे है ना। लेकिन जब भगवान की दया का सुनते हैं तो डिटर्मिनेशन आ जाता है कि नहीं, भगवान पार लगाएंगे। मैं तो कुछ करता रहूं जैसे तैसे, लेकिन भगवान निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेशन भी आध्यात्मिकता से ही आता है वास्तव में। जितना हमारा भगवान पे विश्वास बढ़ेगा और ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही आपका डिटर्मिनेशन भी बढ़ेगा। और डिटर्मिनेशन जो है हर क्षेत्र में डिटर्मिनेशन होगा। वो तो जब आपके पास डिटर्मिनेशन है तो आप कोई भी जगह पे कार्य कर सकते हैं। तो उत्साहात निश्चयात, और निश्चय के बगैर भी उत्साह है लेकिन आपका डिटर्मिनेशन नहीं है, तो आप कोई कार्य को, डिटर्मिनेशन नहीं है तो फिर कर नहीं पाएंगे, है ना। उत्साह डिटर्मिनेशन बनाए रखने के लिए, उत्साह बनाए रखने के लिए डिटर्मिनेशन जरूरी है ना। अगर आप डिटरमाइंड नहीं है तो उत्साह थोड़ी देर रहेगा फिर डाउन, लेकिन आप डिटरमाइंड है तो नहीं मुझे करना है ना, तो फिर वो बार बार उत्साह मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं करना है इसी से। तो उत्साह, डिटर्मिनेशन बनाए रखना जरूरी है उत्साह के लिए। और उत्साह और डिटर्मिनेशन दोनों के लिए धैर्य जरूरी है ना। तीसरा चीज जो धैर्य है, आप कोई कार्य किए उत्साह से लिए, डिटर्मिनेशन भी है लेकिन धैर्य नहीं है तो डिटर्मिनेशन खत्म हो जाएगा। अधीर हो जाता ही डिटर्मिनेशन चला जाता है। जैसे ही धैर्य खो दिया डिटर्मिनेशन गया। जैसे आपने संकल्प लिया कि है ना, निर्जला का संकल्प लिया जिस दिन, अब जब तक धैर्य बना हुआ है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही धैर्य गया डिटर्मिनेशन चला जाएगा, बोले अब नहीं रह जाएगा, है ना। धैर्य रहता है तो डिटर्मिनेशन क्या करूंगा, रहूंगा। धैर्य है कि नहीं मैं अभी तो रहूंगा, जब तक धैर्य बना हुआ है कि धैर्य धारण करके रखे हुए हैं, और जैसे ही धैर्य चला गया कि अब नहीं होगा, तो तुरंत ही डिटर्मिनेशन चला जाता है कि नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। पहले डिटरमाइंड थे, शुरू किया तो डिटरमाइंड थे, उत्साह भी था, और डिटरमिनेशन पे उत्साह रहता है, उत्साह तो तुरंत चला जाता है। तो धैर्य बहुत जरूरी है। इसलिए देखें तो ये तीन चीजों के लिए धैर्य जरूरी है, ठीक है ना। उत्साह, निश्चय और धैर्य है, इसमें धैर्य जरूरी है दो चीजें और मेंटेन करने के लिए। अब धैर्य कहां से आता है? धीर व्यक्ति की परिभाषा प्रभुपाद जी बताएं गीता में।
कौन जानता है? धीर व्यक्ति कौन है? उसका परिभाषा दूसरे अध्याय के एक श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने धीर व्यक्ति की परिभाषा बताए। आप में से है कोई बताने वाला? पानी पिलाओ। गीता गीता नहीं पढ़ते हैं? कुलदीप प्रभु कुछ बोल रहे हैं। यस बोलो। अरे इसमें आवाज प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्ण आप प्रभु बोलो। जी। हाँ प्रभु जी, वो उसमें भगवान ने ये बताया है कि जिस प्रकार शरीर बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर आगे वृद्धावस्था में अग्रसर होता है, उस भगवान ने जो बताया उसी तरह। प्रभुपाद जी ने जो बताया तात्पर्य वो पूछ रहा हूँ। अच्छा, प्रभुपाद जी ने जो डेफिनेशन दिया है तात्पर्य में वो है धीर की परिभाषा। ओके ओके ओके। भगवान धीर की परिभाषा नहीं बता रहे उसमें, वो तो भगवान ये बता रहे धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता, लेकिन धीर व्यक्ति होता कौन है ये भगवान नहीं बता रहे। धीर व्यक्ति कौन होता है वो प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में। यस प्रभु जी। जो इन चेंजेस से डिस्टर्ब नहीं होता प्रभु। चेंजेस से डिस्टर्ब नहीं होता है ना, बता रहे थे ना, ऐसे देख के थोड़ी बताओगे। जनार्दन जी मेरे सामने बैठे, अब गीता निकाल के बोले मैं बता रहा हूँ। गीता में देख के बताएंगे, पहले बोल रहे थे मैं बताता हूँ, अब फिर देखा नहीं होता। देख लिया। चलो बताओ। सिद्धू मान अपमान से प्रभावित नहीं था। गलत बोल रहे हो। लाइसेंस नहीं पड़ी, ओपन बुक कंपटीशन में आ गए। इसको आत्मा परमात्मा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है। और धीर चलो सुनाई दिया इन लोगों, सुनाओ अदर आगे पढ़ के सुनाओ। ये बता रहे देखो धीर व्यक्ति की परिभाषा। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। तो धीर व्यक्ति का परिभाषा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिसको ये ज्ञान है कि हम इंडिविजुअल हैं, है ना, वी आर ऑल इंडिविजुअल, व्यष्टि आत्मा है, और आत्मा का, परमात्मा का और पदार्थ का, भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति दोनों ज्ञान होता है। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान जिसको पूरा है, जो भगवान को जानता है, आत्मा के रूप में खुद को जानता है, वही व्यक्ति धीर हो सकता है ना। तो धैर्य भी यहाँ से आता है। फिर उसको किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, कोई मरे जिए कुछ भी होए उसको, वो अपने ड्यूटी कर सकता है किसी परिस्थिति में। अर्जुन क्या है, भूल गया थोड़ी देर के लिए। श्लोक नंबर 2.13 श्लोक संख्या पूछ रहे हैं हमारे अध्यक्षाचार्य प्रभु। 2.13 दूसरे अध्याय में 13वां श्लोक है। तो धीर व्यक्ति जो है वो जानता है कि प्रकृति में जो चीजें हो रही हैं, ये चेंजेस होते रहते हैं, जीवन में परिस्थितियां उथल पुथल मस्ती रहती है, तो नेचर है, ये तो स्वभाव है। तो वो विचलित नहीं होगा फिर, है ना, और वो अपना ड्यूटी ठीक से कर सकता है। जो धीर व्यक्ति है वही अपना ड्यूटी ठीक से कर सकता है। वो उत्साह मेंटेन करता रहेगा, और उत्साह निश्चय भी उसका बना रहेगा, धैर्य भी बना रहेगा, है ना। और सफलता के लिए तीनों चाहिए। तो देखा जाए तो आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है सफलता के लिए। कोई भी तरह की सफलता चाहते हैं आप, तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान तो जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान के बगैर आप जो है फिर नहीं रह सकते। तो धैर्य चाहिए, उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए, धैर्य चाहिए, और सतत कर्म प्रवर्तनात्। अब जाके ये तीन चीजें पहले चाहिए, उसके बाद जो कार्य करने का है वो करना है। अब मान लो कार्य ही नहीं करो, सफलता कहाँ से मिलेगी। उत्साह भी है, निश्चय भी है, धैर्य भी है, काम कुछ कर ही नहीं रहे, बोले धीरे धीरे के बैठे है? तो फिर कुछ नहीं होगा ना। जब भक्ति के लिए जो जो करने का है, 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है,
और जो है सुबह मंगल आरती करना है, भक्तों का संग करना है, ग्रंथ पढ़ना है, सुनना है, जो जो एकादशी करना है, जितने हैं सब, है ना, जो जो करने का है सब करना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो बिजनेस करना है तो बिजनेस में जो चाहिए करने को वो सब करना पड़ेगा है? और जैसे पढ़ाई करना तो पढ़ाई के लिए जो जो चाहिए वो सब करना पड़ेगा। वो तो किया नहीं, अब फिर बोलते हैं कि सफलता। लेकिन ये 3 फैक्टर फिर भी चाहिए, इससे पहले 3 फैक्टर चाहिए, उत्साह, निश्चय और धैर्य। फिर तत्त कर्म प्रवर्तनार्थ, जो जो चाहिए सब करने का, है ना। और फिर और बड़े फैक्टर है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको उत्साह भी है, निश्चय भी है, धैर्य भी है, आपने जो जो करने का वो किया, लेकिन जो नहीं करने का वो कर दिया है। तो नहीं करने का क्या है कि नहीं करने का है संग त्यागात, संग त्यागात, है ना। संग त्यागात मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं वो ऐसा संग करना चाहिए, और जो कार्य आप नहीं करना चाहते वो संग को छोड़ना चाहिए, है ना। संघ का बड़ा प्रभाव है, संघ में शक्ति होती है, संघ का प्रभाव पड़ता है। जैसा संघ करोगे वैसा प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से, है ना। तो आपको भक्ति करना है तो भक्तों का संग जरूरी है। भक्तों के संग के बगैर औरों का संग नहीं, असत संग नहीं करें। भक्ति के लिए जो दूसरे जो कर्मी लोगों का, संसारी लोगों का, इनका संग नहीं करें। आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ने वाले लड़कों को संग करना चाहिए, बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन का संग करना चाहिए। और ये करते हैं लोग, जो बिजनेसमैन होते हैं वो एसोसिएशन बना के संग करते हैं, है ना। बिजनेसमैन की एसोसिएशन होती है ना, संघ होते हैं उनके, सबके संघ होते हैं, सब संघ करते हैं। जो कार्य करना उसके लिए संघ चाहिए, वैसा संघ करते हैं लोग। और वो नहीं करके दूसरे करो तो फिर तो नहीं, कैसे सफल होगे। और फाइनल जो है संघ करना, असत्संग त्यागना और संघ करना। जो उस कार्य के लिए अनुकूल संघ है वो करना, और जो संघ नहीं करना चाहिए वो त्यागना। तो ये 6 फैक्टर हुए, उत्साह, निश्चय और धैर्य। जो जो कार्य करने का है वो करना, फिर उस कार्य से संबंधित लोगों का संग करना, और कार्य से संबंधित नहीं उनका संग नहीं करना, है ना। तो इसको कई भक्त अप्लाई करते हैं। वो कैसे अप्लाई करते हैं मैं बताता हूँ, देखो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। कि वो उनको भक्ति करनी नहीं होती और उनको कुछ और करना होता है, भक्तों का संग छोड़ देते हैं, भक्तों का संग छोड़ देते हैं। और बोले प्रभु जी ने बताया, बिल्कुल सही है, उपदेश अमृत में बताया हमको ये संग करना है बस, है ना, जिससे मैं मटेरियल गोल को प्राप्त कर सकूं अपना। अब भक्तों का संग नहीं करेंगे तो भक्ति उनके गोल में नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन भक्ति करना भी, भक्ति नहीं किया तो आपने बेकार कर दिया अपना लाइफ। आप इस चीज को जैसे चाहे ना वैसे समझ सकते हैं। इट्स नॉट कि आपको हम बता रहे हैं इसलिए। आप मूर्ख हैं अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। लेकिन फैक्ट यही है कि आप कुछ भी कर लो, अगर आपने भक्ति को छोड़ दिया ना तो बाद में पछताना पड़ेगा, लेकिन लाइफ निकल जाएगा, फिर क्या मिलेगा। अगर संतोष के साथ मरना चाहते हो, सुखी होके, बिना पछतावे के मरना चाहते हो, मरना तो है ही एक दिन। अगर पछतावे के बगैर मरना चाहते हो तो भक्ति कर लो। तो जब पछताओगे तब कुछ नहीं होगा, फिर तो पछताते रहो। जीवन भर उल्टे काम करोगे, जब मरोगे ना तब सोचोगे अरे यार गड़बड़ हो गई क्यों किया मैं ऐसा, है? अब क्या कर सकता। तो आ गया काल, हम दूध बुला रहे होंगे और बेड़ी लेके आएंगे, हथकड़ी डाल के अरेस्ट करके ले जाएंगे, है कि नहीं। तो वो उनका शकल दिखे तब याद आएगा, अरे बाप रे मैं क्यों किया। प्रभु जी ने समझाया था, कई बोल गीता में बताया था, मैंने क्यों ऐसा किया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता फिर, है ना। इसलिए अभी मौका है, अगर आप लोग इसलिए ये उल्टा काम नहीं करो, उल्टा भक्तों को छोड़ देते। बोले प्रभु जी भक्ति से मेरा दिमाग भटकता है अच्छा बोलते मुझे कई लड़के बोलते हैं, बोले प्रभु जी भक्ति से ना दिमाग भटकता है मेरा, मुझे तो ये करना है। उन लोगों का लिए बड़ा मुश्किल होता है, नए नए लड़के होते हैं ना, उनका ऐसा होता है कई होगा। हम उनको जैसे तो समझाते हैं नहीं ऐसा नहीं है, दिमाग भटकेगा नहीं, उल्टा शांत रहेगा, आप अपना भक्ति ठीक से करो।
इसलिए आप कृपया करके जो दोनों ही चीजों में भक्ति ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर आपने और जो लक्ष्य बना रखा है तो वो लक्ष्य आपको मिलेगा ही नहीं। भक्ति ही है जो आपके साथ जाएगी, बाकी चीज आप कुछ भी कमा लो आपके साथ रहेगा नहीं। दैट विल बी लॉस्ट हियर ओनली, है ना। तो इस संसार में मैं यही कह रहा था कि पाने को भी नहीं है, कुछ खोने को भी नहीं है। ठीक है, आप कुछ पाना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं हैं तो कर लो, और करके जो है फिर उसको भगवान सेवा में उपयोग करो, उससे भी भक्ति कमाओ। जैसे आपके धन, आप लोग कई धन कमाते हैं, धन से भक्ति कैसे कमा सकते हैं? जैसे होता है ना कि आप मान लो अमेरिका जाना है तो आपका रुपया तो चलेगा नहीं, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ का जो धन है उसको भक्ति में कन्वर्ट करना है तो सेवा में लगाओ, उसको उससे कन्वर्ट कर लो, उसको स्पिरिचुअल क्रेडिट बन जाएगा वो, है। या मंदिर में सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, प्रचार में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, स्पिरिचुअल क्रेडिट बन जाएगा वही धन। तो धन कमाने में बुराई तो नहीं है, लेकिन धन का उपयोग क्या करते हैं वो उस पर निर्भर करेगा, है ना। आप कितना भी धन कमा सकते हैं, लेकिन वो धन को आप अगर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करते हैं कि भगवान सेवा के लिए उपयोग करते हैं, इससे निर्धारित होगा। तो वो भी स्पिरिचुअल क्रेडिट बन सकता है अगर आप कर पाए तो, फिर आप लोभ में नहीं फंसेंगे, है ना। तो और बेहतर तो यही है कि अगर भगवान की सेवा में लग पाते हैं हम तो सबसे बेहतर है पूरी तरह से, नहीं तो पार्शली लगे जितना हो, और जो चीज हमारे पास दिया वो भगवान सेवा में लगाएं, उससे स्पिरिचुअल क्रेडिट। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन को ही केंद्र में रखना चाहिए बेसिकली। अगर आप केवल मैटेरियल उसको उद्देश्य करके अगर चल रहे हो तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये सब यही तो है ना, सारे लोग ऐसे ही। अब आप बताओ, आप अब ये सुशांत था, है ना, वो सुसाइड किया, अब वो सुसाइड करके भूत बनेगा, एक्टर भूत, किसी को लगेगा तो एक्टिंग करेगा वो भी। अरे किस लिए मरा भाई? वो मर के क्या मिल गया उसको? वो जो चीज थी उससे कोई लॉस थोड़ी था उसका, बढ़िया स्थिति में था, लेकिन लोभ बढ़ गया तो सुसाइड ही कर लिया, और है ना। तो ये तरीके से यही तो मूर्खता है, ये वास्तविक मूर्खता है। संतुष्ट नहीं होता आदमी, उसको लगता है कि मेरे को ये नहीं मिला तो मेरा जीवन बेकार है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता जो जिस चीज को नहीं पाने से जीवन बेकार हो जाता वो तो करता ही नहीं। भक्ति नहीं मिली तो जीवन बेकार है, सत्य ये है, इसके लिए कोई पछतावा नहीं। भक्ति तो बोलने पे भी नहीं करते हैं। जैसे ये मैं तो यही सोच रहा था कि ये जो एक्टर था, अगर ये मूर्ख था, सुसाइड करने की बजाय इसको मंदिर में जाता कितना बढ़िया होता है। वो भी सुखी हो जाता है और उससे कितना बढ़िया प्रचार होता है। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट निकालना चाहिए कि जो आदमी सुसाइड करना चाहता है वो सुसाइड नहीं करे, कृपया करके या एक बार ट्राई कर ले। ये मैं सोच रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट निकाले हो कि भाई जीवन खराब मत करो, भौतिक जीवन से परेशान हो गए, इधर आ जाओ, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आप सुखी हो जाएंगे निश्चित रूप से। ट्राई कर लो, नहीं होते तो फिर आप सोचना, लेकिन ट्राई तो कर लो कम से कम। लोग इतने मूर्ख है पता नहीं तो अगर वो ऐसे लोग सुसाइड करते तो बड़ा वो, मुझे तो बड़ा दुख होता है। अच्छा था मंदिर में जाता, एक आदमी भगवान सेवा करता, कुछ तो क्रेडिट उसका बनता है, उससे कुछ भगवान सेवा बढ़ती है। लोग ऐसे जीवन समाप्त कर लेते, बताओ, तो बड़ी दुर्दशा है। तो इसीलिए जो है इंटेलिजेंट व्यक्ति को यही चाहिए कि अपने आध्यात्मिक जीवन को केंद्र में रखते हुए और जो है फिर निर्णय ले जीवन के, है ना। जीवन में हमको जो भी करना है, लेकिन अंत में हमको मृत्यु प्राप्त होनी है, और ये जीवन मृत्यु के लिए तैयारी है। जीवन ऐसे जिए कि मरते समय हम सक्सेस हो, वही जीवन की सफलता है। क्योंकि जीवन मान में मृत्यु मिलनी है, उस टाइम पे जो अच्छी सही परफॉर्मेंस कर गया तो सफलता तो उसमें निर्भर करती है। अब बीच में भले ही आप भिखारी बन के जिए, कैसे जिए, से क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली जीता तो वही ना जो उस समय परफॉर्मेंस, उस समय अंते नारायण स्मृति, अगर उस समय नारायण के स्मरण कर लिया, हो गया उसका काम। उस समय मिलेगा, वही परीक्षा है। परीक्षा में होता है ना कि कौन टॉप किया,
किसको कितना डिक्टेशन मिला है क्या, और कि उसको फर्स्ट डिवीजन कौन आया, एवरेज परफॉर्मेंस कितना रहा, फेल कौन कौन हुए हैं। तो इसमें ये मृत्यु में ये समय पे जो है जीवन ऐसे जीना चाहिए कि अंत समय पे अगर भगवान का स्मरण कर पाए तो आप तो टॉप कर गए, है ना। और मान लो स्मरण नहीं भी कर पाए तो कम से कम संसार के में भी जन्म मिला तो अच्छा जीवन मिल जाए, स्वर्ग में चले जाते हैं लोग, है? सुख सुविधा मिल जाती है भौतिक रूप से ही, तो वो भी ठीक है, वो स्थिति उससे तो बेस्ट तो वही है, लेकिन कम से कम वो नहीं तो कुछ तो मिले, है? और ऐसा जीवन जिए कि नरक में जाके लात खानी पड़े यहाँ से जाते ही वो क्या मतलब क्या सफलता उसके जीवन की हो, है? अगर यहाँ से जाए, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ से जो है वो यहाँ भी दुखी रहते हैं और वहां जाके रिमांड पे जाएंगे सीधा, बताओ क्या फायदा उससे, उसका उस जीवन में क्या वो सफलता कहाँ जाएगा। और आजकल मूर्ख लोग उसको सफलता समझते हैं, ये सफलता है। इन भक्ति कोई करेगा तो कम से कम नरक तो नहीं जाएगा, वो यमराज जी के उससे निकल जाता है वो, है ना। आप लोगों को तो पता है ना, सुना है ना आपने, यमराज जी के जो क्या जुरिस्डिक्शन, उनका जो क्षेत्र अधिकार है उससे बाहर हो जाता है, यमराज जी के क्षेत्र में नहीं आता। भले वो भक्त है, वो माला करता है, अपनी भक्ति कर रहा है, तो यमदूत उसको नहीं पकड़ सकते, है ना। भक्ति कर रहा है अगर प्रमाणिक परम विधि से तो वो दंड मिलेगा उसको अगर गलत किया है तो, लेकिन यमराज जी नहीं देंगे, वो भगवान ही अरेंज करेंगे। यमराज जी के जुरिस्डिक्शन से बाहर चला जाता है ना। जैसे जो आर्मी का आदमी होता है ना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन नहीं दे सकता, उनका आर्मी का अपना होता है, जो है निर्णय लेने का उनका जो है सिस्टम अलग होता है, आर्मी का कोर्ट अलग होता है, उसपे इवन सिविल कोर्ट है वो डिसीजन नहीं दे सकता उसपे, तो सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता आर्मी का व्यक्ति, है ना। आर्मी में काम करते हुए वो घर पे आया और फिर बदमाशी किया सिविल में आ जाएगा फिर तो। लेकिन अगर वो आर्मी के क्षेत्र रहते हुए आर्मी में और फिर वो कुछ करता है तो उसपे सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल सकता है, सिविल कोर्ट उस पर डिसीजन नहीं दे सकता। तो सिमिलरली जो भक्त होते हैं वो भगवान के डायरेक्ट देखभाल में होते हैं, तो भक्ति जो करता है वो तो पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति में होता है। और भगवान तो बोलते हैं जो भक्ति करता है उसको कम से कम मिनिमम थोड़ी भक्ति भी किया है तो उसको स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर भौतिक इच्छा रखता है। लेकिन भक्त तो स्वर्ग में नहीं जाना चाहते, वास्तविक भक्त होते हैं ना, वो स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, है कोई वहाँ हजारों साल तक है ना भगवान में भजन का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो बेस्ट जब टाइम है वो तो इतने समय कौन भगवान से दूर रहेगा, फिर जाके फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर भक्ति करने का अवसर मिलेगा, उस समय क्या दशा होगी, पकड़ पाएगा नहीं कि पकड़ पाएगा। तो इसलिए भक्त तो नहीं चाहते स्वर्ग जाना, है ना। जो नहीं जाना चाहते उनको स्वर्ग भी नहीं मिलता, वो इधर ही वापस तुरंत मौका मिल जाता है भक्ति करने का, है ना। लेकिन जो भोग करना चाहते हैं उनकी इच्छाएं, भोग की इच्छाएं बहुत तीव्र है और वो इच्छाओं पूरा भी करना चाहते हैं, तो उनको भक्ति करते हैं तो उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। तो कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। आप इस संसार में क्या भौतिक इच्छाएं पूरी करोगे, क्या यश पाओगे। देवताओं का यश होता है, उनके लिए जो उपदेवता होते हैं गंधर्व, हर देवता का जो है गंधर्व होते हैं जो स्तुति करते रहते हैं, ऑलवेज ग्लोरीफाइंग। अभी हमारे तो कभी कभार इतना कोई बहुत करे ना तब भी कोई ग्लोरीफाई नहीं करता, कभी कभार कर देते हैं कोई, बहुत बड़ा आदमी कोई हुआ कभी कभार कर ग्लोरीफिकेशन मिलेगा उसको, ऐसा नहीं कि उसको हमेशा ग्लोरीफिकेशन मिलेगा ना। लेकिन वहां ऐसा होता है कि देवता के लिए अलॉट होते हैं गंधर्व, और वो बहुत सुंदर गाते, सुंदर राग में गाने बना ग्लोरीफाई करते हैं। तो ऐसे देवताओं का जो जीवन है वो उसमें बहुत वो रहता है, सम्मान करते हैं लोग, उनको बहुत सम्मान रहता है। कल्चर भी वहाँ का सम्मान नहीं होता है, व्यवहार बहुत सम्मान पूर्वक करते हैं एक दूसरे से, एक देवता दूसरे देवता से, है ना। तो वहाँ जो मिल जाता है, लेकिन वहाँ भी मृत्यु तो रहती है, वो तो सेफ जगह नहीं है। और वहाँ भी वो दूसरे जो असुर हैं वहाँ अटैक करते रहते हैं, है ना, हमले होते रहते हैं वहाँ भी, स्वर्ग पे भी युद्ध तो वहाँ भी होते रहते हैं, है ना। तो लेकिन जो भक्त हैं उनको अच्छी स्थिति भगवान देते, केवल थोड़ी भक्ति करने के परिणाम के रूप है।
इस संसार में आप मान लो भक्ति नहीं करो और भौतिक रूप से आप बहुत कुछ भी पालो ना, तो भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी वास्तव में। लेकिन ये मूर्खता ही होगी अगर भौतिक इच्छाओं के लिए भक्ति किया जाता है। वो भक्ति सिद्धांत महाराज एक स्टोरी सुनाते थे कि एक जो है ना, एक आदमी था, वो ऐसे लॉकडाउन में मान लो कोई वो हो गया, उसको रोजगार नहीं रहा कुछ भी, तो उसने क्या किया कि देखा कि यार मंदिर में काम कर लेता हूँ तो है ना, मुझे पुजारी काम कर लेता हूँ तो मुझे कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा करके उसने देखा कि एक मंदिर में ना एक सेठ है, वो खूब चढ़ावा चढ़ाता है ठाकुर जी को, और उसमें शालिग्राम रहते थे। शालिग्राम जानते ना, छोटी शिला होती है शालिग्राम की। तो वो शालिग्राम शिला को सेवा करता था, एक सेठ आता था और वो खूब माल चढ़ाता था, बोले मेरे खाने को बढ़िया मिल जाएगा यहाँ। तो वो क्या किया, वो साधु का वेश बना के, पुजारी का वेश बना के, तिलक कंठी लगा के और आ गया उधर, है ना, पूजा करने लगा। अब सेठ ने देखा है तो अच्छा, और बड़े भाव से जब सेठ आता ना तब उसका भाव जागता था, है ना, भक्ति का ऐसा भाव जागता था कि वो सेठ देखता था अरे कितना अच्छा भक्त है। तो सेठ ने उसके अपने पास साथ ही ले गया। सेठ बोला कि तुमको मैं सब आवश्यकता हो तुमको मैं दूंगा, तुम मेरे घर में ठाकुर जी हैं उनकी सेवा करो। तो तुम खुश हो गया हो। तो अब घर में उसके शालिग्राम थे उनकी सेवा के लिए। अब जब सेवा के लिए तो सेठ के घर में है तो वहां तो क्या कमी है। तो लेकिन सेठ भी चालाक था। सेठ जो चढ़ावा चढ़ाना था वही देता था उसको, बाकी सारा सामान नहीं दिया था उसको, है। तो एक दिन क्या है, वो सेठ क्या देखता है कि जब चढ़ावा चढ़ाता गेट बंद कर लेता था, बट बंद करते तो गेट बंद करता था वो। और गेट बंद करके क्या करता था कि वो जो बादाम होती थी ना, बादाम को खाता था वो अंदर ही अंदर। जो क्या करता था, बादाम जो है वो साबुत बादाम लाया था सेठ, बादाम छिलके के साथ, तो उनको तोड़ तोड़ के खाता था वो, है ना। तो छिलका निकालने के लिए वो छिलके को निकाल, मजबूत छिलका होता है उसका, हाथ से टूट सबल नहीं, पत्थर चाहिए उसके लिए। अंदर तो कोई पत्थर था नहीं, हथौड़ी वथौड़ी भी नहीं थी, मंदिर में हथौड़ी क्या काम, ऑल्टर पे, है ना। तो वो क्या करता, शालिग्राम को उठा के उसे तोड़ता था। शालिग्राम शिला को उठा के उसे तोड़ता था वो बादाम को और फिर खाता था। तो एक बार सेठ ने देख लिया उसको, तो बोले ये क्या कर रहा है रे बाप रे बाप, कैसा पुजारी है। तो ऐसे भक्त नहीं बनो भाई, यही काम है। भक्ति के बदले में भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का जो भाव है ना, ये वही है शालिग्राम शिला से वो तोड़ के खाने का वो है। ये भक्ति संत इस स्टोरी से ये मैसेज देते हैं कि भौतिक इच्छा के लिए भक्ति करना ये वैसा ही है जैसे शालिग्राम से वो मूंगफली बादाम तोड़ रहे, है ना। भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भक्ति करना ये वैसा ही है। ये इच्छा के लिए नहीं करना चाहिए। भक्ति तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, अपने आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए, है ना। और भक्ति के लिए सब कुछ करना चाहिए। अपनी सारी इच्छाओं को भगवान सेवा में लगाना चाहिए। जो इच्छा है उसी को भगवान सेवा में लगाओ, है ना। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई मान लो अब किसी की इच्छा बड़ा महल बनाने की, तो बनाओ, भगवान का बड़ा भव्य मंदिर बनाओ, है। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं, उदाहरण दिया एक कोई बुक में, आपने पढ़ा भी होगा कि आप विशाल मंदिर बनाओ, और जब आपने मंदिर बनाया तो आपको रहने को मना नहीं करेगा कोई, आप मंदिर में रह सकते हो। उपदेश अमृत में ही होगा मेरे ख्याल से, हाँ, भूमिका में कहीं कहीं दिया है। तो ये चीज है, हमारी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाना सीखना चाहिए हमको। भौतिक इच्छाओं को और केवल इच्छा रखे और फिर बाद में फल को खुद खाएं, है ना, ये और ज्यादा बदमाश चीटिंग है। जैसे स्टूडेंट जो बोले प्रभु जी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, भगवान के लिए करूंगा, है ना, नौकरी लगेगी तो भगवान सेवा करूंगा। हाँ, जो नौकरी लगती तो सेवा वेवा सब छोड़ देते, खुद ही भक्ति छोड़ देते, है ना। तो ये पाखंड है फिर ये, है ना। ये नहीं, भगवान को कई लोग बेस पे तो आते इसीलिए लड़के कि बेस वाले लड़कों को परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, पढ़ाई अच्छी करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी आती है, तो बेस में आ जाते हैं कि अच्छा मेरी पढ़ाई अच्छी होगी, है। अब पढ़ाई करके क्या करना है ये नहीं जानते।
पढ़ाई को भगवान सेवा में लगाओ। हमारी जो भी कुछ है हमारे पास, इसको भगवान सेवा में लगाना सीखना चाहिए, है ना। और इसलिए मैं उदाहरण दिया ना कि भाई आप इसको नहीं तो ये रद्दी है, बेकार हो जाएगा सारा। वो बताते हैं ना कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि बड़े से बड़े जो वो हैं आपका क्या कहते हैं, बड़े से बड़ा जो उपलब्धि है, मटेरियल जो अचीवमेंट है, वो सब बिग बिग जीरो है। जितना बड़ा उपलब्धि उतना बड़ा जीरो। अब जीरो इतना सा बनाओ चाहे इतना बड़ा बनाओ, चाहे कमरे के वगैरह एक मकान के वगैरह का जीरो बना दो, जीरो तो जीरो ही रहता है ना, है? जैसे आपने जो है बड़े अधिकारी बन गए तो आप बड़े जीरो हो गया, और छोटा अधिकारी में छोटा जीरो है, तो जीरो ही है ना। लेकिन वो जीरो कब वैल्यू होता है उसका, जब वो जीरो के आगे एक लग जाता है। जितने जीरो सबका वैल्यू हो जाता है, और जीरो के पीछे एक लगाओगे तो एक का ही वैल्यू रहेगा, जीरो का वैल्यू नहीं रहेगा। तो ऐसे आप अचीवमेंट पा लिए मटेरियल, और उसके कृष्ण को बाद में रखते हैं। कृष्ण है लेकिन बाद में है, लास्ट प्रायोरिटी पे, और कृष्ण के लिए उनका उपयोग नहीं लग रहा था। जीरो 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 कितने भी जीरो उसके बाद एक रखोगे वैल्यू एक ही होएगा बस। अगर वो सारे जीरोस को के आगे कृष्ण एक लगा देते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जितनी हमारी मेटेरियल अचीवमेंट है उनको अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उनका वैल्यू है। और मेटेरियल अचीवमेंट को हम भगवान सेवा में नहीं लगाते तो बेकार, जीरो है, वो बेकार है, कोई मतलब नहीं उनका, है ना। तो यही चीज है, हमको आत्म कल्याण के लिए, अपने बुद्धिमान बन के आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए जो भी करते हैं। और ठगे जाओगे नहीं। तो आप विचार कर लो, मैं जो कह रहा हूं अब अच्छे से विचार कर लो, सोच के निर्णय ले लो। ऐसा नहीं कोई गुमराह कर रहे हैं आपको, फैक्ट है ये। अभी सोच लो, नहीं तो बाद में सोचोगे, टाइम नहीं रहेगा तब पछताने से क्या होगा। टाइम चला जाएगा, उसके बाद आप पछताते रहो, जीव मरेगा तब कोई सब कुछ साथ में नहीं जाएगा आपके। हाँ, भक्ति साथ में जाएगी, भक्ति आपकी रहेगी आपके पास, है ना। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी मटेरियल है उसको भी कन्वर्ट कर लो स्पिरिचुअल में, है ना। वही बुद्धिमान है। जो कुछ है सबको कृष्ण की सेवा में लगा के शुद्ध कर लो, और सबको स्पिरिचुअल क्रेडिट बना लो सबको, है ना। उदाहरण दिया ना मैंने, जैसे मान लो यहाँ इंडिया का जो करेंसी है रुपया, और अमेरिका जाओगे तो आपको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, नहीं तो उसका कोई रुपया नहीं चलेगा वहाँ पे, वहाँ तो डॉलर चलता है ना। तो ऐसे ही यहाँ जो भी कुछ है आपके पास उसको भगवान सेवा में लगा के उसको कन्वर्ट कर लो, है ना। तो कन्वर्ट कर लो तब आपका वो भी वैल्यूएबल हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, और जो जो चाहिए वो कार्य करना है। अगर मान लो आपने आलसी रहे, उत्साह खूब है, धैर्य खूब है, निश्चय भी खूब है, लेकिन काम नहीं करते पूरा, तो आप तो भी फेल होंगे। और आप करना चाहते हैं लेकिन असत्संग कर रहे हैं तो भी फेल होंगे, है ना। सत्संग नहीं कर रहे तो भी फेल होंगे, और धैर्य नहीं है तो भी फिर आप बीच में छूट जाएगा, काम शुरू होगा बीच में छूट जाएगा, धैर्य नहीं रहेगा, उत्साह और डिटर्मिनेशन भी नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए ये 6 चीजें हैं जो कोई भी कार्य में सफलता के लिए ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति में उत्साह कैसे बनाए रखना है, भक्ति की महिमा सुन के स्मरण करके। प्रभु जी, हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भौतिक इच्छा के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कैसे पता कर सकते हैं? तो आपको पता होगा भौतिक इच्छा के लिए कर रहे हैं कि अध्यात्मता के लिए कर रहे हैं, तो पता चलता है ना आप क्या किस लिए कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं उससे। अब चाहते क्या है उससे, वही है। एक्चुअली हम ज्यादातर भक्त तमोगुण में, इसलिए पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यही पता नहीं होता। स्थिति ये है, इसलिए सत्संग करोगे तो थोड़ा बुद्धि साफ, तमोगुण का प्रभाव हटेगा, तब कुछ सोच विचार कर पाओगे। अभी सोचते ही नहीं है इसलिए समझ में भी कुछ नहीं आता, डल है बुद्धि, है नहीं। इन भक्ति कैसे भी करो, भक्ति प्रभाव तो दिखाती है, नाश तो नहीं होता भक्ति। लेकिन भक्ति करना चाहिए आत्म कल्याण के लिए। तो आपको ऐसे सोचना चाहिए
कि मैं भगवान की सेवा भगवान की खुशी के लिए करूँ, भगवान प्रसन्न करने के लिए कार्य करो, है ना, ऐसे सोच के कार्य करो। ठीक है, और कोई? पूनम प्रभु कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? इनका अच्छा प्रश्न है कि अगर जो ये बहुत सुंदर बात पूछ रहे हैं कि अगर 6 में से 5 नहीं करें शुरुआत के और अंतिम कर लें 1, तो 6 के 6 हो जाएंगे क्या? तो बताता वो सब एक ऐसे ही है, पीछे से ही है चैन। सत्संग करेंगे तो असत्संग छूटेगा, और असत्संग छूटेगा तभी आप कार्य कर पाएंगे जो कर पाएंगे, नहीं तो कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे स्टूडेंट है, मान लो खेलने में ज्यादा खिलाड़ियों को संग करता है तो खेलने में व्यस्त हो जाएगा, पढ़ाई छूट जाएगी उसको, समझ आ रहा है? तो जो कार्य करना चाहते हैं वो तभी कर पाएगा जो असत्संग नहीं करेगा, और वो कार्य तब कर पाएगा जब वो धैर्य रखेगा, धैर्य रखते हुए करेगा। धैर्य के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन वो एक वो है, मैंने बताया ना कि धैर्य होगा तो डिटर्मिनेशन उसमें इंक्लूड है, और डिटर्मिनेशन में उत्साह इंक्लूड है ना। ऐसे ही सत्संग में सब इंक्लूड है, इसलिए सत्संग करना चाहिए, दैट्स इंटेलिजेंट थिंग। अच्छा प्रश्न था, सत्संग करोगे तो जो कार्य करना है वैसे संग करोगे तो वो कार्य हो जाएगा, उतने योग्यता आ जाएगी, धीरे धीरे कर लोगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि हमने जो है संस्था बनाई है भक्तों का संग प्रदान करने के लिए, सत्संग करने का अवसर दे रहे हैं प्रभुपाद जी हमको। इसको इसलिए बनाया, प्रभुपाद जी बोले इसको मैंने बनाया भक्तों को संग प्रदान करने के लिए, तो संग करेंगे तो भक्त बन जाएंगे, संग का अवसर मिलेगा तो भक्त बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा प्रश्न, और कोई? एक प्रश्न है कि हमेशा याद क्यों नहीं रख पाते हैं। तो हमेशा याद रख पाने के लिए हम भूलना हमारी प्रवृत्ति है, इसलिए याद रखना चाहेंगे तो रख पाएंगे, है ना। जो उस साइड सोचेंगे उसको याद रखना चाहेंगे, जो चीज को याद रखना चाहते हैं वो याद रहती है, भूलना तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना। और आप लोगों को कोई प्रश्न है? ज्यादा हैवी डोज लग गया लगता है। सब साइलेंट हो गए, कोई है? कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा। चलो ठीक है, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।